हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू रोशनीज़ दुनिया। मैं निकली थी अपनी बहुत ही ख़ास और स्पेशल दोस्त के साथ मिलने के लिए। बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही थी। मेरा इतना बड़ौदा आना होता नहीं है। जब भी आती हूँ तो कोशिश करते हैं हम लोग कि हम लोग एक दिन कम से कम हम लोग मिल सके। तो बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी। ये मेरे उन दोस्तों में से है जो बहुत दिल के करीब है और हम लोग एज अ कलीग हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू किया था, लेकिन वो कलीग अब बहुत पीछे रह गया है और अब ऐसा हो गया है लाइक फैमिली, एक फैमिली के मेंबर ही हो गए हैं हम लोग, जो अलग अलग शहरों में रहते हैं। तो जब भी हमें मिलने का मौका मिलता है हम कोशिश करते हैं ये मौका ना गंवाएं। तो मैं यहाँ पे वेट कर रही थी, मैं इतनी खुश थी, एक्साइटेड थी, मैं थोड़ा जल्दी पहुँच गई थी। फिर अंदर हम लोग वहीं पे एक कैफ़े था, वहाँ पे हम लोग गए, थोड़ी देर बैठ के शांति से बातें करें। बट टू बी वेरी फ्रैंक, इतनी सारी बातें थी, इतनी सारी चीज़ें हम लोग बोल रहे थे कि मैं बहुत अच्छे से वीडियो करना ही भूल गई। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू रोशनीज़ दुनिया। आज जैसे आपको पता है कि मेरा वेकेशन चल रहा है, मैं बड़ौदा आई हुई हूँ और आज अगेन मैं अपने बहुत ही दिल के करीब किसी से मैं मिलने आई हूँ। ऑल्दो आपने इनको देखा है मेरे वीडियो पे, पर बहुत फ्रीक्वेंट नहीं, बिकॉज़ ऑफ कोर्स वो यहाँ रहते हैं, मैं राजकोट रहती हूँ। तो जब आती हूँ मैं तभी मिल पाती हूँ। और इतनी लंबी छुट्टी आई थिंक मैं दीपावली के बाद अभी आई हूँ, आफ्टर 6 months हियर मैं। तो या शी इज़ माई डार्लिंग फ्रेंड। पहले जैसे मैं इनके साथ भी, जैसे लास्ट टाइम मैंने अंकिता से आपको मिलाया था और अभी ये हैं मनीषा, और ये भी मेरे कलीग थे, पर वो कलीग थे बहुत सालों पहले, हम लोग फ्रेंड्स हो गए। अब फ्रेंड्स से भी ज़्यादा फैमिली हो गए। लाइक आई कैन काउंट देम एंड लाइक आई कैन रिलाई फॉर एनीथिंग। हर तरीके की बातें, बहुत दिल के करीब जिसको बोलते हैं। तो आज हम लोग आए थे थोड़ा सा और बाहर ऐसे हाँ हैंग आउट करने के लिए। और मैं जब से आई हूँ ये भी कुछ ना कुछ काम में चल रहे थे, मेरा भी घर का बहुत काम चल रहा है, तो मिल ही नहीं पा रहे थे। बट फाइनली आज हमने टाइम निकाला और हमने इस प्रॉमिस के साथ कि हम दोबारा मिल रहे हैं। हम मिलेंगे मतलब मैं धमका रही हूँ सच में। अंकिता को भी धमकाया मैंने इनको भी धमकाया कि भाई नहीं मिले ना तो देख लेना, फिर मुझे 2 बार तो मिलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक बार मिल के चली जाऊँ, क्योंकि फिर मैं बहुत दिनों के बाद आऊँगी और पता नहीं उस टाइम फिर मिलना होगा नहीं होगा, इनका भी काम रहता है। तो नहीं, हम मिलेंगे और हमें सिर्फ वेकेशंस में ही टाइम मिलता है एक्चुअली जब ब्रेक होता है, लॉन्ग ब्रेक वी गेट मे बी अ वीक ऑल्सो, तभी हम मिल पाते हैं। अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनकी लाइफ है, इनका वर्क है, इनकी भी लाइफ है, इनका भी वर्क है। हम दोनों ही बहुत वर्कोहॉलिक पीपल, we both are very workaholic, but that should be there ना। एक्चुअली लोगों की धारणा है कि खूबसूरत लड़कियां काम नहीं करती, बट गलत है, बहुत गलत है। बहुत काम करते हैं हम लोग। हम सिर्फ बाहर का काम नहीं करते, हम घर का भी काम बहुत करते हैं भाई। कभी कभी हम लोग झाड़ू पोछा बर्तन भी कर लेते हैं। कभी मुझसे पूछो काम वाली नहीं आती, मैं ही काम वाली भाई, सब करना पड़ता है। It's like that. That doesn't mean that we are dressing up and we are having good nails. हाँ ना, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एंड दैट इज़ अ रॉन्ग परसेप्शन, बिकॉज मैंने कुछ लोगों को ऐसे सुनते हुए, ऐसे बोलते हुए सुना है, मेरे लिए भी मैंने ऐसे सुना है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, हाँ लाइक आई वर्क, हाँ सो ऐसा उनको ऐसा फील होता है, बट ऐसा नहीं है। तो या वी आर बिजी पीपल, प्रोफेशनल, बट हम उसमें से टाइम निकालते। तो आज की शाम मेरी बहुत खूबसूरत रही। आपकी कैसी रही? नहीं बोले जाएंगे। I loved it. After a long time, I had a good conversation with him. एक्चुअली हम ना जब बात करते तो सिर्फ समय का पता नहीं चलता। हम 5:30 बजे मिले हैं ना, और अभी 8:30 बज गए हैं। स्टिल ऐसा है कि बातें ख़त्म नहीं हुई और अभी भी हम कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं। गर्मी लग रही है बाहर, एसी से बाहर आ गए क्योंकि वो रेस्टोरेंट वाला निकाल देता हमको कि भाई कितनी बातें। तो हम बाहर आ गए, बैठे हैं और अभी हम वापस बातें कर रहे हैं और बहुत सारी बातें हैं। और होता है ना कुछ लोगों के साथ आप कुछ भी बात कर सकते हैं, तो शी इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन। ये है अंकिता है, ये मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं कुछ भी बोलूँ, दे आर नॉट गोइंग टू जज।
सो आप कुछ भी बोल सकते हो, दिल खोल कैसे दिल निकाल के रख दो, दे आर नॉट, दे विल लिसन। जहाँ पे उनको लगता है कि एडवाइस देना है वो एडवाइस देंगे, जहाँ पे उनको लगता है चुप होकर सिर्फ सुनना है वो सुनेंगे, बिकॉज शी नोज़ कि आई एम जस्ट वेंटिंग आउट एंड शी विल लिसन। और अंकिता का भी ऐसा ही है कि सुनेंगे, सिर्फ बैठ के सुन लेंगे। तो ऐसे लोग आपको चाहिए, और ऐसे लोग आपको मिलते हैं ना, ऐसे पकड़ के रखना चाहिए, ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए उनको। तो यस, बस आज की शाम मेरी बहुत अच्छी रही। होपफुली ऐसी एक और शाम हम जल्दी से हमें मिले, और मिलेगी तो डेफिनेटली आपको भी मैं मिल पाऊँगी फॉर श्योर, आपको भी मैं हिस्सा बनाऊँगी। तो मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे पन्नों में ये एक और पन्ना, खूबसूरत सा पन्ना शामिल हो गया, जो मैं संजो के रखूँ। मेमोरीज, यू नो, एक्चुअली जो ऑन एवरी मीटिंग, इन एवरी मीटिंग वी आर मेकिंग मेमोरीज, यस। लास्ट मीटिंग में क्या हुआ था डिस्कस, मतलब वो हम अभी भी करते हैं। अच्छा, हमने ये भी बात करी, हाँ, हमने ये भी बात मतलब आप सोचो दीपावली में हमने कुछ डिस्कस किया था, और फिर वो जैसे हम मिले कट्टू वापस वहीं से शुरू हो और गया। हमें बिल्कुल ये फील नहीं होता कि हम इतने गैप में ट्रू, मतलब हम मिले हैं दूर करके। है हम। हाँ। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं वहाँ रहती हूँ मुझे इतना वक्त नहीं मिलता, इनको भी नहीं मिलता कि हम फ़ोन पे बात करें। तो हमारी फ़ोन पे हार्डली होती ही नहीं बात, नहीं, मैं बोली बिल्कुल नहीं होती है। तो हम रील्स भेजते हैं, मैसेजेस पे हमारी बातें होती हैं, अंदर जब हम मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या है भाई, जैसे ऐसा लगता है रोज़ 6 महीने हो गए, हाँ ऐसा रोज तो मिल रहे हैं। रोज़ मिल रहे हैं ऐसा। तो इट्स लाइक दैट। सो या मेरी ज़िंदगी में ये एक और, या हमारी ज़िंदगी में एक और ये खूबसूरत पन्ना शामिल हुआ, और ऐसे पन्ने शामिल हों आप सभी के लाइफ में भी ऐसे ही खूबसूरत पल आए, और ऐसे ब्यूटीफुल लोग अगर आपकी ज़िंदगी में हैं तो प्लीज़ उनको संजो के रखिए, पकड़ के रखिए, कहीं जाने मत दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं लाइफ में। तो अगर हैं तो उनको संजो के रखिए, उनको प्यार से रखिए, ताकि वो आपसे दूर ना हो। आज के लिए इतना ही, आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलूँगी एक और नए ब्लॉग के साथ बहुत जल्द। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, मोटिवेटेड रहिए। गुड बाय।